दोस्तों फिर से एक और नई वीडियो लेके आ गए। बाकी आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया, हमने तो सामान दिखाने का ही 2-3 मिनट तो इसी में खर्च कर दिए। तो पहली बार आ रहे हो। हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है कनाडा की शॉपिंग। जो आप कनाडा की शॉपिंग में अब क्या क्या लेकर जाना जो है बहुत ही एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप ऊपर नीचे आप खुद ही, वो आपकी मर्जी है आपको क्या लेना है, लेकिन इंपॉर्टेंट आइटम्स जो है वो हम बताने वाले हैं आपको, वो आपको ज़रूरी रखनी है। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट आइटम तो हमने पहले ही बता दिया। वेटिंग मशीन आपके पास होनी चाहिए ताकि आप एडजस्ट कर सको सामान, और किसी के 2 सूटकेस है, किसी के 3 है, तो उस हिसाब से आप हो जाएगा। वैक्यूम बैग बहुत ज़रूरी है, वो भी आपको लेना है जिससे आपका सामान आराम से ईजिली आ जाएगा। अब हम शुरू करेंगे। कैटेगरी कितनी कवर करेंगे? हमारी कैटेगरीज है, हम आपको पहले फर्स्ट ब्रॉड कैटेगरीज बता देते हैं। जैसे कि क्लोथिंग है, कपड़े जो आपको रखे हैं। फिर है किचन आइटम्स, जो बेसिक किचन आइटम्स आपको रखनी है जो किचन में आप यूज़ करोगे। थर्ड है बेडिंग, बेडशीट्स के अंदर आ जाएंगी आपके पिलोज वगैरह उसके अंदर। फोर्थ है इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर क्या क्या आएंगे वो हम आपको बताएंगे। फिफ्थ मेडिसिन्स, क्या क्या ज़रूरी मेडिसिन्स आपको यहाँ से लेकर जानी है, आपको कभी भी प्रॉब्लम कुछ हो तो आप उससे ले सकते हैं। इसके अलावा सिक्स्थ में पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड, जैसे कि गर्ल्स की पर्सनल हाइजीन रिलेटेड कुछ और है, मेंस की अलग है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप उससे ले जा सकते हैं। और एक चीज़, कुछ लोग कमेंट करेंगे कि बोलेंगे यार वहाँ मिल जाता है, क्या ज़रूरत है, ये वो लोग ऐसा कर रहे हैं जैसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। भाई मिलने को वहाँ सब कुछ मिलता है, A to Z चीज़ें मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशनरी आइटम्स, आप स्टूडेंट है, पढ़ने जा रहे हो तो स्टेशनरी आइटम्स भी यहाँ से आप लेके जाना। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? लेकिन ये इसलिए ज़रूरी होता है कि इनिशियल डेज के अंदर है ना, आपको जाते ही तो चीज़ें नहीं मिल जाएगी और इतना खर्चा भी होगा। तो जो रिक्वायरमेंट की चीज़ें है कि आपको चाहिए ही चाहिए फर्स्ट डे से ही, तो आपके ऊपर बर्डन ना रहे, इसलिए अब आप कुछ ना कुछ चीज़ें लेके जाओ, बाकी आप सब जब पता ही चल जाएगा तो आप वो खरीद ही लोगे फिर। ठीक है, इसलिए हम एक आइडिया दे रहे हैं। लिस्ट ज़रूर बनाना, कोई भी चीज़ लेके जा रहे हो, और उसको टिक मार्क करते जाना, जैसे जैसे पैक करते जाओगे जिससे आप भूलोगे नहीं कोई चीज़। थर्ड, आप सूटकेस में फर्स्ट सूटकेस, जैसे सूटकेस 1 उसका नाम रख देना, सूटकेस नंबर 2 रख देना, तीसरा हो तो सूटकेस नंबर 3। फर्स्ट में क्या क्या है उसकी लिस्ट बना लेना, सेकंड में क्या क्या है उसकी लिस्ट बना लेना, थर्ड में क्या क्या है उसकी लिस्ट बना लेना। जब पैक कर लो उसके बाद कि इसमें मैंने ये सामान रखा है, वो इजी रहेगा कि आपको पहले से देख लोगे आप बाहर इसमें ये आइटम है तो आप वही खोलोगे, सारे लगेज खोलने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं होगा कि भैया वहाँ पहुँच गए, कौन सा किसमें 3 खोल रहे हो, सारा देख रहे हो, तो उसमें टाइम खराब होगा। तो आप शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले क्लोथिंग से शुरू करते हैं कि आपको कपड़े क्या क्या रखने हैं। वो अकॉर्डिंग टू मेन और विमेन वो डिफर करेगा ही। ठीक है, पहले तो फॉर्मल्स आपको रखना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मल शर्ट और पैंट होना चाहिए, वो आप 2 या 3 सेट रख लीजिए, क्योंकि एक बार ही पहनोगे और एक अगर खराब गंदा हो गया तो आप धुलने में आना चाहिए, एक सर्कल चलना चाहिए। 2 से 3 सेट होना चाहिए फॉर्मल ड्रेस का। ब्लैक अपनी पैंट, ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट, साथ में ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक टॉप भी होना चाहिए। ये फुल स्लीव्स और हाफ स्लीव्स, मतलब कोई जॉब जो करती है वो रिकमेंड करती है कि आप ब्लैक ही पहनकर आए टी शर्ट या वाइट ही टी शर्ट पहनकर आए। इसलिए जो एक नॉर्मल सिंपल टी शर्ट होती है वाइट ब्लैक, वो टी शर्ट आप खरीद सकते हो हाफ फुल स्लीव्स वाली। प्लस उसके बाद में आपके टॉप खरीदना है, टी शर्ट्स है, जीन्स आप ले जा सकते हो 4 से 5, टॉप आप जितने मर्जी ले जाना चाहते हो वो ले जा सकते हो। बाकी तो आप वापस कोई शॉपिंग कर सकते हो। साथ में सॉक्स के पेयर्स होने चाहिए अच्छे से, सबसे मॉडर्न अंडर गारमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा ही लेकर जाए, वहाँ पर 10 से 15 पेयर होने चाहिए। पता क्या होता है, ये इसलिए बोल रहे हैं, मान लो आप रेंट पे रह रहे हो, हर किसी की लॉन्ड्री है ना उसमें इंक्लूड नहीं होती, कईयों की अलग होती है, तो आपको अलग से फिर वहाँ पे जाना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं, टाइम नहीं होगा, डेली 2-3 दिन में आप जा रहे हो, फिर आप 15 दिन में एक बार ही लेके जाओगे सारे कपड़े इकट्ठे करके, तो इसलिए ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत होती है। और नाइट वेयर होना चाहिए, आप नाइट में जो आप पहनोगे उसके लिए ड्रेस, निकर्स ले सकते हो, शॉर्ट्स जो भी आप चाहिए। साथ में स्लीपर्स भी इंक्लूड कर देते हैं, स्लीपर्स जो घर में आप स्लीपर्स पहन रहे हो वो होनी चाहिए, आप रख लो। और बाहर जो आप शूज़ पहनोगे तो उसके लिए 2-3 जोड़ी होनी चाहिए। 2 जोड़ी स्पोर्ट्स या स्नीकर्स आप रख सकते हो, बाकी ठंड के हिसाब से तो वहीं खरीदोगे। विंटर वेयर में हम प्रीफर करेंगे अभी सिर्फ कुछ ही आइटम्स लेके, जैसे कि स्वेटर्स ले गए। थर्मल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थर्मल अच्छी क्वालिटी का थर्मल ले जाओ, 2 से 3 पेयर जो अंदर वेयर करो, 2 से 3 पेयर का। और
स्वेटर्स रख लो और कुछ हुडीज रख लो जैकेट्स, उसके बाद बाकी और कुछ requirement। रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहीं से ही आपको विंटर की शॉपिंग विंटर की अच्छी शॉपिंग मिलेगी, तो वहीं से करोगे, क्योंकि वहाँ बेस्ट पे है। जैकेट्स भी, विंटर की जैकेट उसी वेदर के हिसाब से बनाई जाती है, बूट्स भी, तो वो सारे वेदर के हिसाब से वहीं पर ही आपको मिलेगी, यहाँ के वेदर के हिसाब से वो सब चलेगा नहीं। तो ये तो आपकी हो गई चीज़ें जो आप लेके जाओगे। साथ में हैंगर भी रख लेना, जाते कपड़े कहाँ रखोगे, तो ईजी रहेगा आपको। सेट ले जाना 6 का 10 का जो भी साथ में आप ग्लव्स, कैप्स ले जाना चाहते हो, मफलर्स, ये सब आप ले जा वो सकते हो। एसेसरीज में आ गया जी। इसके बाद अब हम करते हैं, अब आप करिए इलेक्ट्रॉनिक कवर कि इलेक्ट्रॉनिक में हमको क्या क्या ले जाना है। ये देखो, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर मोबाइल के 2 चार्जर लेके जाना, ये कंपलसरी है। 2 चार्जर इसलिए क्योंकि एक चार्जर तो आप हमेशा यूज़ में लोगे, एयरपोर्ट पे लगा दिया, जा रहे हो कहीं पे लगा दिया, वहाँ लगा दिया, बाई चांस आप मिस कर गए, भूल गए, आपके दिमाग से निकल गया एक चार्जर, तो आपके पास बैकअप में एक चार्जर रहेगा, ठीक है। वहाँ पे आप चार्जर नहीं ढूंढते फिरोगे कि कहाँ से लूँ, क्या करूँ, तो 2 चार्जर ज़रूर लेके जाना। प्लस पावर बैंक, पावर बैंक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और थर्ड, एक पेन ड्राइव ज़रूर रखना मस्ट, क्योंकि वहाँ पे आपका कुछ भी ऑफिस वर्क है या कॉलेज में है तो आप बैकअप वगैरह लेने में ईजी रहेगा। फोर्थ, अपना लैपटॉप जरूर लेके जाना, जो भी आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो करंट में वही ले जाओ। लेके जाओ, अगर आपको अगर न्यू आप खरीदना है तो वो न्यू- वहाँ जाके खरीदना, न्यू खरीदने की सोच रहे हो कि यहाँ से न्यू लेके जाऊँ तो मत लेना, फिर वहीं लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ से वहाँ आप पे बहुत अच्छे ऑफर में आपको मिल अपना जाएगा। करंट का लैपटॉप लेके जा सकते हो। इसके अलावा जो कन्वर्टर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कनाडा के जो स्विच बोर्ड्स है वो इंडिया के स्विच बोर्ड से अलग है, तो इसलिए वो कन्वर्टर वो आपको Multi-plug अमेजोन जिसको पर कहते हैं। आराम से मिल जाएगा। मल्टीप्लग जिसको कहते हैं, अच्छी क्वालिटी का ले जाइए, जिससे ठीक है। कि आप उसे कन्वर्ट करके आप उसे लगा सकते हो और यूज़ कर सकते 150 160 वाला मत लेना, 500-600 का बढ़िया आता है वो ले लेना, वो ईजिली आपका प्लग हो जाएगा हर चीज़ में। इसके अलावा आपके पावर बैंक वगैरह सब मैंने कवर कर लिए। बाकी हो। बाकी आप आपका बैटरीज कोई वगैरह ले सकते हो, एक्स्ट्रा बैटरीज लेके जाओ। रिचार्जेबल बैटरीज जो होती है वो ले जा सकते हो, ड्यूरेसेल वगैरह की, ये सारी। साथ में ब्लूटूथ, आपको Neck एयरफोन्स की ज़रूरत है, नेक बैंड वो ले जाओ। जो भी आप यूज़ करते हो, नेक बैंड यूज़ करते हो तो नेक बैंड ले जाओ, बर्ड्स यूज़ करते हो बर्ड्स ले जाओ। और हाँ, मोबाइल कवर्स आप ले जा सकते हो यहाँ से, क्योंकि वहाँ महंगे मिलते हैं, तो आप मोबाइल कवर्स 3-4 एक्स्ट्रा मोबाइल कवर रख एक्स्ट्रा लेना, लेकर रख और लीजिए। 3-4 उसमें टेम्पर्ड रख लेना एक्स्ट्रा, क्योंकि वो महंगी एसेसरीज होती है। यहाँ तो आपको 40-50-60 मैक्सिमम 100 रुपये की चीज़ें मिलती है, ठीक है ना। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक के अंदर हो गए। इलेक्ट्रॉनिक में कुछ रह गया, बाकी आप ब्लॉगिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आप अपना कैमरा वगैरह तो लेके जाओगे, लेकिन ये सारा इलेक्ट्रॉनिक है ना, हैंड बैग में रखना, या फिर आपका जो कैबिन लगेज है उसमें रखना। आप उसमें ये बैकपैक सारी में पैक मत चीज़ें कर हमको देना। निकाल के दिखानी होगी। बैकपैक में आपने पैक कर दिया तो वो आपको दोबारा बुलाएंगे, वो सारा निकलवा देंगे, वो उसमें नहीं जाता, ठीक है। इन चीज़ का ध्यान रखना, आपको दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे। फिर अब थर्ड, Complete? तो अब है किचन आइटम्स की। किचन आइटम्स में आप क्या क्या लेके जा सकते हो। यहाँ से कुछ बेसिक आइटम्स तो लेके ही जाओ, बाकी आप वहाँ पर खरीद सकते हो, जैसे कि डॉलरामा वगैरह पे आपको इजीली किचन आइटम की एक बार लिस्ट हम पढ़ देते हैं, $3 to $4 में आज सब कुछ मिल जाता है। लेकिन हम उसमें से क्या लेके जा रहे हैं वो हम मैं बता क्या लेके देंगे। जा रही हूँ और आप भी ले जा सकते हो। तो है, पहले तो है एक इसमें फ्राई लिस्ट- पैन। लिस्ट ही फ्राई पढ़ पैन ले जाइए, इसमें अब आप चाय भी बना सकते हो, आपके ब्रेकफास्ट आइटम्स बना सकते हो, ऑमलेट वगैरह बना सकते कुकर, हो। फ्राई पैन, वाटर बॉटल, रोलिंग बोर्ड, चकला जो होते हैं, चकला आप ले जा सकते हो। वुडन का ले जाए, वो भारी वाला नहीं। लंच बॉक्स जो आपको चाहिए लंच होगा बॉक्स। कॉलेज के लिए। बाकी आप माइक्रोवेव प्लेट और बोल्स ले लीजिए, जिससे कि आप माइक्रोवेव में उसको गर्म भी कर सकें। स्पून ले लो, साथ में वो Fork ले कांटा, स्पून और नाइफ, सिजर्स भी इसमें मैं बता देती हूँ आपको। आप मग ले सकते हो, जो मतलब लिड वाला भी होता है, अच्छी क्वालिटी का लोगे तो एक लिड वाला होता है, इससे आप आइटम जो भी आप रखोगे वो गर्म रहेगा उसके अंदर। स्टील के कप्स ले जाओ, क्योंकि हम कांच तो ले नहीं जा सकते, टूट जाएगा। स्टील के कप्स ले जा सकते हो आप। किचन में बाकी यही है, बाकी एक्स्ट्रा अगर आप कुकर ले जा सकते हो तो कुकर भी एक अच्छी क्वालिटी का कुकर ले जाए, क्योंकि कोई भी आइटम होती है वो जल्दी से कुकर में बन सकती है प्रेशर करके। बाकी कुकर वहाँ पे महंगा मिलता है, हर कोई बोलता है कि कुकर जरूर ले जाना, और छोटा मत लेके जाना, सब यही बोलते हैं 2 से 3 लीटर का तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप शेयरिंग में Sharing में रहोगे। तो एक टाइम पे सबका इकट्ठा बनेगा, तो आप उस हिसाब से लेके जाइए। बाकी और देखते हैं। चाय छन्नी, चाय के साथ तो चाय, तो आप चाय का क्योंकि सॉस भैया- पैन लेके जाओगे तो छन्नी भी लेके जाओगे इंडियन उसके जब साथ। तक चाय नहीं पीते ना तो ऐसा लगता है उनको कि कुछ अजीब सा है, सर मेरा भारी हो रहा है, ये हो रहा है, तो जाते आप चाय तो बनाओगी, तो ये चीज़ें रख ले। हाँ, तो अब है
कैटेगरी टॉयलेटरीज में जो भी आइटम्स ज़रूरी है, जैसे कि आपकी टूथब्रश, आपका टूथपेस्ट, आप इसे छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में लेके चले जाइए, वहाँ जाके आप ख़रीद लेना। इतना ज़्यादा यहाँ से भारी सामान मत लेके जाइए, फालतू में फिर वेट हो जाएगा। साथ में टिश्यू पेपर ले जा सकते हो, नैपकिन्स ले जा सकते हो, प्लस आपका हेयर ऑयल, आपका कंडीशनर, शैम्पू छोटी छोटी बॉटल्स में लेके जाए, उसको ज़्यादा भारी सामान यूज़ ना करें। और आप जो भी मॉइस्चराइज़र लगाते हो, फेस वॉश है, फेस सीरम है, जो भी लड़कियां जो भी यूज़ करती हैं, लड़के जो यूज़ करते हैं, आपका डिओड्रेंस, ट्रिमर वगैरह लेके चले आना लड़के तो, बॉडी लोशन, लिप बाम, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, जो भी आपको छोटी छोटी आइटम्स लेके जानी है, छोटी छोटी बॉटल्स में रख लीजिए और वहाँ जाके आप खरीद लेंगे। और हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट, जिनकी आंखें ख़राब है, जो अंधे हैं मेरे जैसे, वो स्पेक्स और लेंस का पूरा बढ़िया से पैक पहले से ही लेके जाइए। जैसे कि मैंने 4 अपने सेट लेंस के मैं लेकर जा रही हूँ, जो पूरे 1 ईयर वाले चलते हैं। और स्पेक्स मैंने बनवा लिए हैं 2 और, तो आप ये पहले से लेके जाइए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा है इन सब चीज़ों का। ये चीज़ तो क्योंकि लॉन्ग टर्म ऑप्टिकल्स आइज़ का बहुत ज़्यादा है, और ये हमको तो ज़रूरी है, इसके बिना तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो एक्स्ट्रा पेयर लेकर चलिए। बाकी हाँ, पर्सनल केयर में बता देती हूँ, जैसे कि मेल फीमेल दोनों में, ऐसे नेल कटर है, ईयरबड्स हैं, टूथपिक है ना, ये सारी चीज़ें, और बाकी कोम है, मिरर है। और लड़कियों के लिए बता दूँ, सैनिटरी नैपकिन्स जो आप पहले से यहाँ से लेकर जाओ, आप स्टार्टिंग में वहाँ जाओगे, ये तो मंथली प्रॉब्लम है ही, तो आप वहाँ जाके थोड़ी ना ढूंढोगे, कौन सा वॉलमार्ट में खरीदने जाओगे, ये सब चीज़ें। तो स्टार्टिंग में 2-3 मंथ्स का तो आपके पास होना चाहिए पहले से ही बैकअप, फिर बाद में आप वहाँ जाके खरीद सकते हो। ठीक है, इमरजेंसी के लिए रखना लो। बाद में जो भी आइटम्स होती हैं गर्ल्स की, रबर बैंड्स, हेयर क्लिप्स है, क्लचर, वो सारी चीज़ें। बाकी बेडिंग आइटम्स में आप अपने 2 से 3 बेडशीट्स लेकर जाए, 2 से 3 होनी चाहिए, एक नहीं लेके जाओ, क्योंकि वो गंदी हो जाएगी, फिर आप वेट कब का उसको धोने में वो सब टाइम निकल जाएगा। बेडशीट्स साथ में उसके पिलो कवर्स होने चाहिए सेट हर बेडशीट्स के साथ। हाँ, एसी कंफर्टर लेकर जाइए, क्योंकि वहाँ पर एक पतला ही ओढ़ने का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि अंदर तो वैसे भी वो चल रहे होते हैं, क्या एसी होते हैं, हॉट एसी चल रहे होते हैं, इतना ज़्यादा कोई मोटी रह जाएगी, तो इसलिए जो पतला सा जो एसी होता है, एसी कंफर्टर होता है, वो आप लेकर जाए साथ में। बेडशीट्स हो गए, पिलोज हो गए, और हाँ, पिलोज पता है क्या, आप सीधा अमेज़न से बुक करना, वो पहले से ही वैक्यूम्ड पिलोज यूज़ करना, फिर वही पैक कर लेना, वहाँ जाके खोल लेना, बस हो गया अपना काम। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें बेडशीट में हो गई। और एक और चीज़ भैया, जो क्लोथ्स होते हैं ना, 4-5 पेयर अलग से लेके जाना। क्या होता है वहाँ पे आपकी सारी यूजेबल चीज़ है, किसी चीज़ से आप कुछ साफ़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पे जाके शुरू में जाती है ना, थोड़ी डस्टी सी चीज़ मिलती है, वो मिलती डस्टिंग के लिए कपड़े रख तो आपको दिक्कत आ जाती है। मैंने एक वीडियो देखी थी, उस मैडम को दिक्कत आ रही थी, वो कैरी में टिश्यू यूज़ कर रही है, तो ये थोड़े बहुत जिसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, बहुत काम की चीज़ होती है, रख लेना साथ में। और अब है बारी मेडिसिन्स की, तो आपको मेडिसिन्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वहाँ जाओगे, सब कुछ एकदम से चेंज हो जाएगा, वेदर होगा चेंज, और प्लस इतना टाइम ट्रैवल करना, तो वो सारी चीज़ें होती है। और स्टार्टिंग में आपको क्या सूट करे या ना करे, तो उस हिसाब से जो मेडिसिन्स है, बेसिक मेडिसिन्स है, वो इमरजेंसी के हिसाब से, ठीक है ना? और वो प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए आपके डॉक्टर से, वो आप प्रिस्क्रिप्शन बनवा लीजिए, लिखवा लीजिए कि हम ये मेडिसिन अपने यूज़ के लिए ही लेकर जा रहे हैं। तो उसमें आप सारी जो मेडिसिन जो भी होती है, कोल्ड फीवर है, आपको लूज़ मोशंस हो गए, पेट में इन्फेक्शन हो गया, कोई पेन है, बॉडी पेन है, गैस है, प्लस जो सारी जितनी मसल पेन जेल होता है, स्प्रे होता है, विक्स, बाम, स्प्रे तो मत ले जाना, बाम ले जा सकते हो आप, क्योंकि स्प्रे में लिक्विडिटी फिर वो दिक्कत आ जाती है। गर्ल्स के लिए जैसे आप हॉट वाटर बैग से ले जा सकते हो, जो भी आप पीरियड्स पेन में होते हैं तो आप उसको यूज करते हो। कॉटन है, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हो, वॉलिनी। बाकी तो आपको पता होगा आप किस चीज़ से ज़्यादातर परेशान रहते हो, किसी के पेट में दर्द होता है, किसी के सर में दर्द होता है, कौन सी गोली लेता है, वो आप लिखवा लेना इमरजेंसी केस में, वो आपके डॉक्टर डिस्क्राइब कर देगा कि ये इमरजेंसी केस के लिए लेके जा रहे हैं। 2 पत्ते सबके 3 पत्ते, बाकी बैंडेज अलग से रख लेना। बैंडेज, बर्नॉल की ट्यूब होती है, जैसे कि कुछ जल गया तो आप उसे लगा सकते हैं। तो ये सारा फर्स्ट एड का एक बॉक्स बना के वो अलग से ले जाना, लेकिन डॉक्टर की स्लिप जरूर होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम स्टेशनरी आइटम्स। स्टेशनरी आइटम में ऐसे जैसे कि आप शीट के पैकेट्स ले जाओ, ठीक है, पेन्स, एक्स्ट्रा पेन्स, बॉल, जेल पेन, मार्कर्स, स्केच पेन्स ले जा सकते हो, फेविकॉल, फेविस्टिक के लिए टेप ले जा सकते हो, और
जो भी आपको ग्लिटर पेन्स यूज़ करने हैं वो ले जाओ। फाइल्स ले जाओ, जो प्लास्टिक फाइल्स होती है वो एक्स्ट्रा रख लो। पेन होल्डर ले जा सकते हो आप। हाँ भैया, फाइल एक्स्ट्रा ज़रूर लेके जाना। और डॉक्यूमेंट्स तो आप फोटोकॉपी सारी लेके जाओगे। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ले जाओगे उसकी वीडियो अलग से बना देंगे जो हम लेके जा रहे हैं। बाकी कुछ हम भूल जाए तो आप वो कमेंट में बता देना उस डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो में, ताकि हम वो भी रख ले साथ में, ठीक है। बाकी पेंसिल, रबर, शार्पनर, जो भी आइटम्स होती है वो सारी ले चाहिए, सारी लेके जाना। स्टिकी नोट्स और वो जो A4 साइज़ के पेपर होते हैं ना प्लेन वाले, वो ज़रूर रख लेना, कम से कम 20-25 रख लेना, कहीं पे कुछ भी नोट्स लिखने के काम आता है वो। हाँ, एक छोटा नोट पैड भी ले जाइए जिसके अंदर आप नोट कर सके। तो ये साथ में आप स्टेशनरी छोटी वाली नोटबुक भी ले जा सकते हो जिसमें आप कुछ लिखना हो, लिख सकते। तो बस ऑलमोस्ट सारी चीज़ कवर कर ली। कुछ रह गया तो आप कमेंट में बता देना, ताकि लोग कमेंट भी पढ़ते हैं, उनको भी पता चीज़ और चल रह गई है, फूड आइटम्स। फूड आइटम आइटम ये कहेंगे जितना कम ले जाओ वो उतना ही अच्छा है। बेटर है, क्योंकि यहाँ से भारी चीज़ें उठाने का कोई फ़ायदा है नहीं, फालतू का वज़न होगा। और तो इसलिए, और सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। वहाँ पे इंडियन स्टोर्स भी हैं जहाँ पे आपको सारी इंडियन आइटम्स जो यहाँ मिलती है वहाँ भी मिल जाएगी। बस आप बेसिक रख लीजिए स्टार्टिंग में जो आपको यूज़ आने वाला होगा। जैसे कि आप इंस्टेंट आइटम्स रख सकते हो, ब्रेकफास्ट आइटम्स जो होती है ना, पोहा हो गया, इसको इडली, ये सब चीज़ें आप रख सकते हो, छोटी मोटी आइटम्स। शुरू में जाते ही आपको कुछ नहीं मिल रहा, गर्म पानी डाला और खा लिया। जैसे पहुँचे हो, लैंड करे हो, कुछ नहीं है अभी यार, कहाँ जाना है, अपना स्टे जहाँ कर रहे हो होटल पे या किसी रिलेटिव पे, तो रिलेटिव वाले को तो टेंशन है ही नहीं। किसी फ्रेंड के जा रहे हो या होटल में जा रहे हो, अपना गर्म पानी डाल के, भूख लग रही है, खा लिया। इंस्टेंट वाली 2-4 आइटम रख लेना। मैगी के पैकेट्स बहुत सारे रख लो, है ना। मैगी ये जो बहुत काम आ जाती है। लेकिन यार ये जो बोलते हैं मसाला रख लो, ये रख लो, देखो आज नहीं अगर तो आपको कल रखना भी है मसाले, तो जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक, हल्दी, वो आप रख सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ही है कि वहाँ पता नहीं ये वाली ब्रांड का मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ क्लियर, ब्रांड सारे मिलते हैं, NDH उधर भी मिलता है। लोग बोलते हैं इधर के तीखे होते हैं, उधर के वो होते हैं। भैया आज नहीं तो कल आपको वो वाला खाना पर तो पड़ेगा ही ना। अब सारी चीज़ इंडिया से तो ले जा नहीं सकते, तो ये तो कोई आपको लॉजिक वही वाला टेस्ट अडेप्ट करना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल। तो ये वो नहीं है खाने की चीज़ें भर के ले गए, अपनी यूजेबल चीज़ें लेके जाओ, खाने का वहाँ से आप उसका स्पेस बचाओ खाने से बचा के, बल्कि जो आपकी जो और एसेंशियल है वो ऐड कर लो इसके अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। बाकी लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब। बाकी हम डॉक्यूमेंट्स वाली लिए चलते रहेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, डॉक्यूमेंट तो ले जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट नहीं ले गए तो वहीं नहीं पहुँच पाओगे। देखो ये जो जितनी भी चीज़ बता रहे हैं ये तो अरेंज हो जाएगी, पैसे ही तो लगेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट रह गया तो भैया इतनी फ्लाइट करके वापस आना जाना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट उसकी एक अलग से लिस्ट होगी, अलग से वीडियो होगी, फिर हम सारे इन डेप्थ बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि उस वीडियो को बनाने से हमें भी बेनिफिट मिलेगा। कुछ हो सकता है हम मिस कर रहे हो तो आप कमेंट में बताओगे तो हम भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब, बेल आइकन, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग फ्रॉम इंडिया टू कैनेडा। गुड लक फॉर फ्यूचर।